जी। तो कर लिया। हाँ, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने यहाँ पे किया कि पुलिस के द्वारा चोर को पकड़ा पकड़ा गया था, तो द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस, या फिर पुलिस के द्वारा चोर को पकड़ा जा रहा था, उस वाले में हो जाएगा द पुलिस, सॉरी, द थीफ वॉज बीइंग कॉट बाय द पुलिस। और चोर को पकड़ा जा चुका था पुलिस के द्वारा, इस बारे में हो जाएगा द थीफ हैड बीन कॉट बाय द पुलिस। ठीक है। इसी तरह से आप फ्यूचर में बनाएंगे। फ्यूचर में केवल दो ही पॉसिबल है, चोर को पकड़ा जाएगा पुलिस के द्वारा, या फिर पुलिस को चोर, सॉरी, पुलिस के द्वारा चोर को पकड़ा जाएगा। और दूसरा पॉसिबल है, चोर को पकड़ा जा चुका होगा पुलिस के द्वारा, या फिर पुलिस के द्वारा चोर को पकड़ा जा चुका होगा। दोनों का आंसर करेंगे। पहला, चोर को पकड़ा जाएगा पुलिस के द्वारा। दूसरा, चोर को पुलिस के द्वारा पकड़ा जा चुका होगा। ट्रांसलेट दिस, ट्रांसलेट बोथ ऑफ दीज सेंटेंसेस। Savitri ji has done it. The thief will be caught by the police. Next is the thief will have been caught by the police. क्या इस तरह से कर लेंगे? The thief will be caught by the police, या फिर the thief had been caught by the police. Sorry, thief will have been caught by the police. All right. Next, तो जिस तरह से आपने यहाँ पे किया, आप लोग अपनी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। आगे बताएंगे। उसे पीटा जाएगा, इंग्लिश क्या होगी? उसे पीटा जाएगा, उसे पीटा जाएगा, उसे पीटा जाएगा। जाएगा फ्यूचर में है, और मैन जी आप कर रहे हैं ही हैज बीन बीटन, वो गलत है। ठीक है, उसे पीटा गया है वो हो जाएगा। उसे पीटा जाएगा, ही विल बी बीटन। उसे पीटा जाएगा, ही विल बी बीटन। ठीक है, ऐसे ही बताएंगे। इंपरेटिव में कर लेता हूँ। खाना पकाया जाना चाहिए। खाना पकाया जाना चाहिए। खाना पकाया जाना चाहिए। आई गेस ये तो आपको सेंटेंस दिया भी था होमवर्क में। खाना पकाया जाना चाहिए। खाना पकाया जाना चाहिए। जस्ट अ रिस्पॉन्स, अ सिंगल रिस्पॉन्स आई रिसीव नाउ। प्रसाद जी हैज आल्सो रिस्पॉन्डेड। ठीक है। द फूड शुड बी कुक्ड, या फिर अब इसको मैं ऐसे ही बोल सकते हैं दूसरे वे में, खाना पकने दो। तो इसका बताइए क्या होगा? खाना पकने दो का पैसिव बनाना है, खाना पकने दो पैसिव में करना है ऐसे। यस, खाना पकने दो। अब ये पैसिव ऑलरेडी है, क्योंकि यहाँ पर हमने खाना जो है हमारा वो ऑब्जेक्ट है, तो लेट द फूड बी कुक्ड। लेट द फूड बी कुक्ड, खाना पकने दो, लेट द फूड बी कुक्ड, दैट इज करेक्ट। खाना पकने दो। ऐसे बताइए, होमवर्क पूरा होने दो। लेट बी द फूड कुक्ड गलत है, बी आगे नहीं आएगा, फूड के बाद आएगा। लेट के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, फिर वर्ब थर्ड। ये आपका होता है। लेट ऑब्जेक्ट फिर वर्ब थर्ड।
है ना। और लेट हिम, लेट मी, ये सब, इन सब में बाई वाला भी केस आ जाता है कि उसमें डायरेक्शन दी होती है किसी तरफ। तो होमवर्क पूरा कंप्लीट हो जाने दो, ऐसा था, है ना, पूरा हो जाने दो। तो होमवर्क पूरा हो जाने दो क्या होगा? लेट द होमवर्क बी कंप्लीटेड। ठीक है। अब बताइएगा मुझे, अ, खाना पक जाने दो राहुल के द्वारा, या राहुल के द्वारा खाना पक जाने दो। राहुल के द्वारा खाना पक जाने दो। पैसे है, ये पैसे में ही करना है। ठीक है। अगर हम इसका एक्टिव बताएं तो हम बता देते हैं लेट राहुल कुक द फूड, ये आपका एक्टिव होगा। अब खाना पक जाने दो, बाद में लगाना है राहुल के द्वारा, बस इतना करना है। सावित्री जी ने किया है लेट द फूड बी कुक्ड बाय राहुल। खाना पक जाने दो राहुल के द्वारा, लेट द फूड बी कुक्ड बाय राहुल, है ना। अब बताएंगे इसका पैसिव वॉइस, प्लीज टॉक टू मी, क्या होगा? प्लीज टॉक टू मी, ऐसे वाले में मैंने बोला था यू आर रिक्वेस्टेड टू वाले का फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, है ना। प्लीज टॉक टू मी, प्लीज टॉक टू मी, इंग्लिश बताएंगे। इसका पैसिव वॉइस के इंग्लिश बताएंगे। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू टॉक टू मी, ये हो जाएगा। क्योंकि ये नेचुरल भी है साउंड में, और करेक्ट भी है। रिक्वेस्ट को एम्फसाइज कर रहे हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू टॉक टू। ठीक है। अब बताइए, यह किया जाना जरूरी है, इसको बताइए जरा। यह किया जाना जरूरी है, यह किया जाना जरूरी है। दिस मस्ट बी डन, अब जरूरी वाला सेंस लगा करके बताइएगा ट्रांसलेशन। मस्ट बी डन तो आपने कर लिया, इसे किए जाने की आवश्यकता है, ऐसा सेंस। ठीक है, यह किया जाना जरूरी है। नीड टू पढ़ा है आपने, नीड टू, इट इज, दिस इज नेसेसरी टू बी डन, हाँ ये भी सही हो सकता है। और नीड के साथ भी बन सकता है इसको, है ना। क्या होगा? दिस या इट नीड्स टू बी डन, ये हो सकता है। दिस या इट नीड्स टू बी डन, दिस नीड्स टू बी डन। दिस नीड्स टू बी डन भी आपका हो सकता है। ओके। अच्छा बताइए, यह करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, इसमें क्या हो जाएगा? यह करना ही पड़ेगा, पैसिव में बनाना है, याद रखेंगे, एक्टिव में नहीं, पैसिव में। यह करना ही पड़ेगा, यह करना ही पड़ेगा। दिस विल हैव टू बी डन, हमने आपको बताया था। इसका दूसरा आंसर बताएंगे सावित्री जी, क्या हो सकता है? विल हैव को हटा करके कर सकते हैं इसमें क्या, प्रेजेंट में? इज इट पॉसिबल टू डू इट इन प्रेजेंट? आपको बताया गया था कि विल हैव टू को हम हैज टू या हैव टू में भी कर सकते हैं। तो इसको यह करना ही पड़ेगा, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। यस, दैट्स करेक्ट, दिस हैज टू बी डन। यह करना ही पड़ेगा, दिस हैज टू बी डन। हमने बताया था मॉडर्न इंग्लिश में से खूब यूज होता है ना। तो उस चीज को याद रखें, यह करना ही पड़ेगा, दिस हैज टू बी डन। अतुल जी ने क्या है, इट हैज टू बी डन, कंसिडर कर लिया जाएगा। ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर दिस और इट में क्या डिफरेंस है? अगर हम प्रायोरिटी देना चाहें तो किसको देंगे? जरा सोचिएगा। प्रायोरिटी देना चाहें तो किसको देंगे? प्रायोरिटी हम सब्जेक्ट दे रखा है ऑलरेडी, तो हम दिस को दे सकते हैं प्रायोरिटी, है ना? दिस किसकी ओर इशारा कर रहा है? कोई काम है जो जिसको आप डिनोट कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पर बिल्कुल दिस को प्रायोरिटी देंगे, है ना? तो किसी काम को डिनोट कर रहे हैं, दिस वर्क, है ना? पास वाले काम को है तो मतलब ये काम है, पड़ा हुआ है, इसको करना पड़ेगा। ऐसे ही बोले वह करना ही पड़ेगा तो दैट हैज टू बी डन, ये हो जाएगा। ठीक है। इट को हम हमने कहा इट में आपने किया गलत नहीं है, पर इट को हम जनरली कब लेंगे? जब हमारा या तो न्यूट्रल सेंस होगा, हमें पता नहीं होगा कि क्या है, या फिर हमें सब्जेक्ट नहीं दे रखा होगा, तब भी हम कर सकते हैं। ठीक। यह करना ही पड़ेगा, इट हैज टू बी डन की जगह पर हम दिस हैज टू बी डन प्रायोरिटी दे सकते हैं, हालांकि इट हैज टू बी डन इनकरेक्ट नहीं माना जाएगा। आगे बताएंगे। उसे पिटना ही पड़ेगा, ये बताइए। उसे पिटना ही पड़ेगा, पिटना ही पड़ेगा। उसे पिटना ही पड़ेगा। पिटना, पीटना नहीं बोल रहा हूं मैं। उसे पिटना ही पड़ेगा, है ना? पैसिव वॉइस है ये। जिस तरह से आपने ये वाला किया है वैसे ये हो जाएगा। उसे पिटना ही पड़ेगा, जल्दी से। ठीक है। he has to be beaten या he will have to be beaten, yes, both are correct। मॉडर्न इंग्लिश में हम हैज, हाँ, विल हैव टू बी, गेट बीटन क्यों लगा दिया आपने? गेट बीटन का गेट इट डन वाला सेंस आप लगाया क्या? पिटवाना पड़ेगा ऐसा वाला कुछ किया है क्या? विल हैव टू गेट बीटन, नो, कंडीशन तो है नहीं ये। उसे पिटना ही पड़ेगा, पैसिव वॉइस है, बी के साथ कीजिए। ही विल हैव टू बी बीटन आप कर सकते हैं, उसे पिटना ही पड़ेगा। या फिर ही हैज टू बी बीटन, क्या? ही विल हैव टू बी बीटन या ही हैज टू बी बीटन। अच्छा, आपने यहाँ पर पिटने पर जोर दिया है शायद, इसलिए आपने गेट का यूज कर दिया है। हम इसको पैसिव बनाएंगे, पैसिव फॉर्म में करेंगे। पैसिव फॉर्म में करेंगे तो बी ही यूज होगा, इस बात पे याद रखना, है ना? आगे बढ़ेंगे। बताएंगे मुझे। मैं पिट रहा हूँ, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? मैं पिट रहा हूँ। याद रखेंगे, पैसे पैसे फॉर्म में करना है, गेट का यूज मत कीजिएगा। मैं पिट रहा हूँ। मैं पिट रहा हूँ। आप, हाँ बिल्कुल सही। आई एम बीइंग बीटन। ठीक है। वो सेंटेंस होते हैं ना जिसमें गेट का भी यूज करके हो सकता है, जैसे इसको आप बोल सकते थे आई एम गेटिंग बीटन, ये भी हो सकता था। बट हमें पैसे बनाना है तो हम आई एम बीइंग बीटन बोल देंगे, बीइंग बीटन। ठीक है। ऐसे बताइए, चाय ठंडी हो रही है, पैसे में बताइए इसको, पैसे में बिना गेट के। चाय ठंडी हो रही है। द टी इज बीइंग कोल्ड। यस। तो एक चीज और आप सीखे यहाँ पर, क्या सीखे? कि जब हमें वर्ब थर्ड नहीं होता तब भी इसका यूज हो जाएगा, है ना? तो बी का खेल है सब। और यही चीज आपकी गेटिंग के साथ भी बन जाती है, द टी इज गेटिंग कोल्ड। बढ़िया। ऐसे ही बताएंगे आप मुझे। उसे अंदर आने की इजाजत दी जाए। उसे अंदर आने की इजाजत दी जाए। ये आपका इम्परेटिव वाला कराया है ना, उसी सेंस में आप सोचेंगे समझेंगे बताएंगे। वैसे वो ऑलरेडी दिया हुआ है। इसका सेंस ये भी हो सकता है, उसे अंदर आने की इजाजत दी जाई जानी चाहिए, दी जानी चाहिए, ऐसा भी हो सकता है सेंस। या उसे अंदर आने की इजाजत दी जाए, दी जाए। बताएंगे जल्दी से।
उसे अंदर आने की इजाजत दी जाए। आपने तो उसको कंपल्सन बना दिया, ऑब्लिगेशन, ही हैज टू बी परमिटेड टू कम। सेंस के आधार पर मैं ऐसा सही कह सकता हूँ, बट मैं जो मैंने जो आपको बताया था, जनरल वे में इसको कैसे करेंगे। ये सावित्री जी का रिस्पॉन्स आया है, ही शुड बी अलाउड टू कम इन, करेक्ट है ना। ही शुड बी अलाउड टू कम इन, उसे अंदर जाने की इजाजत, अंदर आने की इजाजत दी जाए। ही शुड बी अलाउड टू कम इन, ऐसे ही बताएंगे। लेट हिम प्ले मार्बल्स को चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, लेट हिम प्ले मार्बल्स, इसका क्या होगा। लेट हिम प्ले मार्बल्स, हिम है, हिम का ही चेंज कर सकते हैं, शुड बी के साथ कर रहे हैं, नहीं तो कोई और तरीके से कर रहे हैं। लेट हिम प्ले मार्बल्स, सावित्री जी ने क्या, लेट मार्बल्स बी प्लेड बाय हिम। इसको शुड बी में कीजिए सावित्री जी, दूसरे तरीके से शुड बी में भी हो सकता है क्या, इज इट पॉसिबल, डू इट। बिल्कुल सही है, लेट द मार्बल्स बी प्लेड बाय हिम, बट मैं चाहता हूँ शुड बी में भी कीजिए इसको। शुड बी में करेंगे तो कैसे हो जाएगा। अच्छा, मार्बल शुड बी प्लेड बाय हिम, अभी भी मेरा एक्सपेक्टेड आंसर नहीं आया, हालांकि आपने ये किया है, सही किया है। और क्या हो सकता है, और शुड बी का यूज करके क्या हो सकता है, बताइए, और क्या कर सकते हैं। यस, नहीं 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 नहीं, सुजीत जी थोड़ा सा गलत कर दिया। ही शुड बी प्लेड मार्बल्स, इसका हिंदी क्या निकलेगा, उसे खेला जाना चाहिए कंची, उसे खेला जाना चाहिए मार्बल्स नहीं, उसे इजाजत दी जानी चाहिए। शुड बी के बाद क्या लगाना होगा, लेट हटाया है आपने, तो यहाँ पर आपको अलाउड टू ये लगाना पड़ेगा। बाकी आपका, आपने जो समझा है बहुत अच्छे से समझ लिया, यही आपने आगे ले आए, बहुत बढ़िया। तो ही शुड बी अलाउड टू प्ले, अब प्ले हो जाएगा क्योंकि अलाउड टू आ गया, टू के बाद हम थर्ड फॉर्म नहीं लगाते, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी अलाउड में शामिल हो चुका है। यस, ही शुड बी अलाउड टू प्ले मार्बल्स, तो तीन आपने देख लिया आंसर, लेट द मार्बल्स बी प्लेड बाय हिम, या ही शुड बी अलाउड टू प्ले मार्बल्स। मैनी ऑफ यू ज्वाइन लेट टुडे, रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं, ऐसे ही बताएंगे आप मुझे। गिलास तोड़ा जा रहा है, 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 बताइए जल्दी से। गिलास तोड़ा जा रहा है, इंग्लिश क्या होगा। ये आपका कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, और रहा रही वाले में बीइंग को नहीं भूलना है, इस बात को याद रखेंगे। और है आया है तो इज एम आर आएगा, अभी तक आपने आंसर नहीं कर पाए हैं। गिलास तोड़ा जा रहा है, आपके सामने स्क्रीन पर भी ये चीजें चल रही है, इज एम आर वाली। गिलास तोड़ा जा रहा है, बताएंगे, नहीं बता पा रहे हैं तो नो लिखेंगे। गिलास तोड़ा जा रहा है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी द ग्लास इज बीइंग ब्रोकन। गिलास तोड़ा जा रहा है, द ग्लास इज बीइंग ब्रोकन। ऐसे मैं पूछूं, गिलास तोड़ा जा रहा था, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी। गिलास तोड़ा जा रहा था, द गिलास वॉज बीइंग ब्रोकन, करेक्ट। बताएंगे गिलास तोड़ा जा चुका था, चुका था, सब में बीइंग का खेल है ना। इजमार वाले में बीइंग लग गया, ऐसे ही चुका था हैज, हैव होता है, और पास्ट में हैज होता है, फ्यूचर में विल हैव होता है, तो आगे क्या लग जाएगा, बी का बीन हो जाएगा थर्ड फॉर्म, द ग्लास हैड बीन ब्रोकन, दैट्स इट। और बताएंगे इसका, एवरीवन हैज टू डू दिस, एवरीवन हैज टू डू दिस का
पैसिव वॉइस बनाएंगे। एवरीवन हैज टू डू दिस। एवरीवन हैज टू डू दिस का पैसिव वॉइस। एवरीवन हैज टू डू दिस। पैसिव वॉइस बनाना है तो एवरीवन कहाँ से लगा दे इसमें। डू दिस, दिस आपका ऑब्जेक्ट। अतुल जी हैज डन इट, दिस हैज टू बी डन। एवरीवन हैज टू डू दिस। और एवरीवन वाले में मैंने कहा था जनरली क्या करते हैं, बाई एवरीवन को स्किप कर देते हैं। एवरीवन हैज टू डू दिस का क्या करते हैं, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है दिस, और हमारा जो, अगर हम कहें तो यहाँ पे मॉडल का हुआ है हैज टू का। हाँ, मुझे बताया मॉडल वाले केस में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट मॉडल के जस्ट बाद बी और वर्ब थर्ड, और बाई वाला केस में तो लगा देंगे बाई और जो भी सब्जेक्ट है। सुजीत जी ने किया है, दिस हैज टू बी, दिस हैज बीन नहीं हो जाएगा, दिस हैज टू बी होगा। ये जो हैज टू है ये मॉडल है, ये हैज और हैव वाला हैज नहीं, यहाँ हैज बीन नहीं होगा। दिस हैज टू बी डन बाय एवरीवन। ठीक है, सबको ये करना पड़ता है, या सबको ये करना पड़ेगा, ये सेंस आ सकता है। इसका हो जाएगा, यह सबके द्वारा किया, करना, ये सबके द्वारा करना ही पड़ेगा, ये सबको करना ही पड़ेगा। ऐसा हिंदी नहीं बन पा रही इसकी। दिस हैज टू बी डन, ये होना ही चाहिए, एक वो वाला सेंस, यह करना ही पड़ेगा, यह सबको करना ही पड़ेगा, ये वाला सेंस है। दिस हैज टू बी डन बाय एवरीवन, एम्फसाइज कर रहे हैं तो बाय एवरीवन कर सकते हैं। पर हमने बताया था कि जनरली एवरीवन या नो वन वाले केस क्या करते हैं, बाई एवरीवन या बाई नो वन नहीं लगाते, नो वन वाले में नॉट लग जाता है, यहाँ पे हैज नॉट टू लग जाता है ना? नहीं, डज नॉट हैव टू बी डन, डज नॉट हैव टू बी डन, एप्लीकेशन बेस्ड मॉडल है। डज नॉट हैव टू बी डन। आगे हम यहाँ पे बढ़ेंगे, ऐसे ही आप बताएंगे नो वन वाला। नो वन प्लेज क्रिकेट। नो वन प्लेज क्रिकेट, कोई क्रिकेट नहीं खेलता है, इसका पैसे वॉइस क्या बनेगा। नो वन प्लेज क्रिकेट, नो वन प्लेज क्रिकेट, कोई क्रिकेट नहीं खेलता है, नो वन प्लेज क्रिकेट। यस, क्रिकेट इज नॉट प्लेड, है ना, नॉट हो जाएगा यहाँ पे, नो वन, वाई लगाने की कोई जरूरत नहीं। नो वन प्लेज क्रिकेट, दैट इज करेक्ट। इन दिस वे बताएंगे, ही विल डील, he will make a new deal, he will make a new deal, इसका बताएंगे, he will make a new deal, 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 करेंगे इसका। यस, a new deal will be made by him, a बोला था तो a लग जाएगा, a new deal will be made by him। In this way we will be converting this, a new deal will be made by him, है ना? Okay, now just let me know कि अगर मैं बोलता हूँ आई एम डीलिंग विद हिम, इज पैसिव पॉसिबल, एक पॉसिबल कन्वर्टेड। आई एम डीलिंग विद हिम बोला,
इज पैसिव पॉसिबल? यस, पैसिव पॉसिबल, पैसिव इज पॉसिबल। विद इन लगा है, आपको बताया था टू, विद, या कोई भी प्रेपोजिशन आ जाए तो इन ट्रांजिटिव में भी पॉसिबल हो जाता है पैसिव वॉइस। तो इसका बताएंगे। डील का थर्ड फॉर्म डेल्ट होता है, ठीक है। यस अतुल जी, ही इज बीइंग डेल्ट विद बाई मी। बढ़िया। ही इज बीइंग डेल्ट विद बाई मी, करेक्ट। यहाँ पर फ्रेजल वर्ब आया था डील विद, ठीक है। पैसिव वॉइस में विद जो है वो लगा ही रहेगा, स्टे करेगा, ठीक है। ही इज बीइंग डेल्ट विद बाई मी। अच्छा बताइए, डील जो है, डील इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव? डील एज अ वर्ब, डील जो है एज अ वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? व्हाट डू यू थिंक? वॉइस प्रॉब्लम? एम आई ऑडिबल नाउ? एम आई ऑडिबल? आई आस्क्ड, डील जो है ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव? तो सुना है डील इट? डील इट। इस वाले केस में हमने देखा ये इंट्रांजिटिव है, करेक्ट। बट एक चीज और याद रखेंगे, कभी कभी हम डील के साथ डील, डील इट ऐसा सेंस बनता है, डीलिंग समथिंग, है ना। तो उस वाले केस में हम यूज कर सकते हैं एज अ ट्रांजिटिव। तो ये हमारा इरेगुलर वर्ब में आता है deal। ये ट्रांजिटिव की तरह भी यूज किया जा सकता है। बट यहाँ पर जो आपने हमने किया, ही इज बीइंग डेल्ट विद बाई मी, इस वाले में हमें क्या था कि इन ट्रांजिटिव ही था। यस, व्हाट और हु क्वेश्चन कीजिए, सेंटेंस में पता चल जाएगा कि वो ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव। यहाँ पर हमने क्वेश्चन किया तो व्हाट या हु में हमें आंसर नहीं मिलेगा। हाँ, विद हुम कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। व्हाट और हुम बोला था, हुम को हटाइएगा, हुम, व्हाट और हुम। विद हुम करेंगे तो आंसर मिल जाएगा, बट हमें विद हुम नहीं करना था। इस वाले केस में हमारा इंट्रांजिटिव ही था, ठीक है। ऑलराइट। बहुत सारे वर्ब हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के रूप में यूज हो जाते हैं। ऐसे वर्ब्स को हम इरेगुलर वर्ब्स भी बोलते हैं। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके दो मीनिंग होते हैं अलग अलग। जैसे एक बताया था आपको, स्मेल, आई स्मेल इट। यहाँ पर क्या है ये बताएंगे, आई स्मेल इट, इसमें ये क्या है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। और दूसरा मैं बोलता हूँ इट स्मेल्स नाइस। फर्स्ट वाले में ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, और सेकंड वाले इट स्मेल्स नाइस, ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव। नाइस का मतलब अच्छा होता है, वहाँ पर वो एडवर्ब भी होता है। आई स्मेल इट एंड इट स्मेल्स नाइस। स्मेल इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव? Am I audible? Am I audible? Hmm. Yes, that can be both. I smell it, that is transitive, and it smells nice, it is intransitive.
So there are many verbs that can be both transitive and intransitive. Okay. So your homework is to find some of the verbs which are transitive and intransitive both. So make a list of the verbs which are transitive and intransitive both. So we had the last session over active and passive voice. If the things are not clear to you, if things are still not clear, then you can watch the sessions which we have conducted. Okay, so for today, we just conclude our session. If you are having any doubt, anything in your mind, you can ask. It was kind of revision session. Are you having any question? Voice is breaking. Hmm. Network issue. It's raining here. That's why. Are you having any question? Let me know. Yes or no. Sir, how many, not how much, how many day remains to end the syllabus? Hmm. It's a day 80, so you'll be having 10 days more. We'll be discussing some of the things. Let this not be or let not this be. Sir, let this not be. This not be. Object हो गया ना this. This not be. Let not this भी नहीं हो सकता. हमेशा याद रखेंगे let not नहीं करेंगे वहां पर. ठीक है. सुरजीत जी 10 more days from tomorrow. Tomorrow we'll be talking about simple thing that is use of last. Okay, last. कहीं ऐसा ना हो जाए. थोड़ा अगर रिसर्च करना है तो कीजिएगा. मजा आएगा. लास्ट का यूज है ना. लास्ट का यूज करने वाले हैं कल हम. So thank you very much for taking today's session. But I should have more time. More time. I'll tell you a way to get more time. Okay. After our whole course ends, I have a surprise for those who wants more. Those who want more, they can have they can have something. I have a surprise for them. Okay. So thank you very much for taking today's session. If things are not clear, go back to the sessions recording, watch them, make the notes, and share in the group. Thank you, everyone. Good night. Take care.